So Damodar, let's start your snap for building materials and you're preparing for the organization HPCL ना interview. ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्बल जो है वो कौन सी तरह की रॉक है? मार्बल रॉक्स, पहले ये बताओ रॉक्स कितनी तरह की होती है, फिर तो आगे बात करेंगे. सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. ठीक है, कौन कौन सी है? igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rocks. ओके, क्या डिफरेंस है तीनों में, एक बार बता दो. सर igneous rocks बनती है crystallization and solidification of the magma. Metamorphic rock are formed when the igneous rocks उस पे जब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पड़ता है तब वो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. एंड सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म बाय द वेदरिंग्स ड्यू टू द एयर, वाटर, आइस एक्सेट्रा. ओके, दामोदर और भी बच्चे हैं शायद, 2 मिनट में एक बार इनको वो कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं. ठीक है सर. 2 मिनट. हेलो अलका, हेलो. हेलो, अलका, यस सर. आपको कौन से सब्जेक्ट का स्टेप चाहिए बच्चे? सर ट्रांसपोर्टेशन. अलका, ट्रांसपोर्टेशन वाला 1:30 बजे विक्रम सर लेते हैं ना, वो उन्होंने कब का टाइम दिया होगा आपको? सर व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेटेड था सॉइल और ट्रांसपोर्टेशन फोर. मैंने वो लिखा था कि At 4. विक्रम सर लेंगे, मैंने कहा 4 बजे के बाद लेंगे और टाइम अच्छा स्लॉट देखिए. सर, कौन सा अभी कौन सा हो सकता है? अभी तो मैं बीएमसी का ले रहा हूँ ना, वो बच्चे ने मेरे से लिया था टाइम, तो अभी तो उसका टाइम स्लॉट है, तो फिलहाल तो मैं नहीं ले अच्छा पाऊंगा आपका. तो अगर आपको सर, अपकमिंग कौन से? ट्रांसपोर्टेशन सॉइल का चाहिए ना, तो विक्रम सर से आप एक बार बात करिए, वो टाइम देंगे. टाइम वो देंगे, अच्छा. एक्चुअली उनकी लाइव क्लास चल रही थी ना उस टाइम 1:30 बजे, तो ठीक है इस करके वो सर. बिजी एक्चुअली थी. जो शेड्यूल दिया गया उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है क्या? उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उनकी 1:30 बजे होती है शेड्यूल में ना, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन एंड सॉइल है वो 1:30 बजे अच्छा रखा जाता ठीक है. है. तो ठीक. 1:30 बजे उनकी लाइव क्लास थी किसी दूसरे सेशन की, तो इस करके वो ले नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि मैं 4 बजे के बाद जब फ्री होऊंगा तब लूंगा. तो ठीक. एक बार आप उनको मैसेज कर लीजिए, टाइम स्लॉट उनसे ले लीजिए कि वो आपको कब का ठीक देते है हैं. सर. ठीक है, ओके. और दूसरा, ओके, तो आप लीव कर जाइए फिलहाल. हाँ ठीक है. ओके. ओके दामोदर, लेट्स यस रिज्यूम. सर. आवाज आ रहा यस है? सर. यस सर. ओके, तो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं? Sedimentary rocks which are formed by the weathering of the rocks, weathering of the pre-existing rocks. Weathering होती है रेन के कारण, एयर के कारण और आइस के कारण, और उसमें इंक्लूड होता है लाइमस्टोन, सॉरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड यस सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन. तो मेटामॉर्फिक क्या होता है फिर? Metamorphic rock which are formed by the solidification of the magma. नहीं, तो मेटामॉर्फिक और इग्नियस में क्या डिफरेंस हुआ फिर? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. एक बार फिर से चालू करें. अच्छा चलो दोबारा बता दो, क्या होता है, Yes इग्नियस sir. रॉक्स क्या होते हैं? Igneous rocks which are formed due to the solidification of the magma. ओके, सेडिमेंट्री आपने When बताया there वेदरिंग is के a, yes sir, when there is a high pressure and high temperature on the sedimentary and the igneous rock, they are converted into the metamorphic rock. ओके, वेरी गुड. तो मैं अब ये मेरा सवाल है कि मार्बल कौन सी कैटेगरी में आएगा? Sir, I think it will become in the metamorphic rock. अच्छा, और आपने बोला कि वो ड्यू टू हाई हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो प्री Yes sir. एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वो चेंज हो रही हैं, तो Yes फिर sir. आगे इसका ये बनता है कि कौन सी रॉक चेंज हुई होगी फिर मार्बल बना होगा? Limestone. ओके, और अगर सैंडस्टोन चेंज होती तो क्या बनता? Sandstone. Sir, no idea. ओके. अच्छा, ग्रेनाइट अगर चेंज होगा तो क्या बनेगा? ग्रेनाइट Gneiss. जो है, Gneiss. ओके, नीस बनेगा. ठीक है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है. गुड. Yes sir. अच्छा,
अच्छा, पीपीसी सीमेंट क्या होता है? Sir, PPC cement stand for the Portland Pozzolana cements, in which the some parts of the cement were replaced by the pozzolana, which are obtained as a residue in the um, thermal industries. So अगर हम देखें तो वो पोजोलोना में भी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होती है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द which is the byproduct of our reaction when reacts with the pozzolana, so it will be forming the another CSH. किसका बाय प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? किसके रिएक्शन से बन रहा है? सर वो जो बोगिस कंपाउंड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब CSH जेल्स एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. क्या है बोक्स कंपाउंड? Bogies compound, there are the 4 types of the Bogies compound which are formed in the clinkers. So they are dicalcium silicate, tricalcium aluminate and the tetracalcium aluminum ferrite. ओके, और ये बनते कैसे हैं? ये बोक्स कंपाउंड आते कहाँ से? नेचर में सर, एग्जिस्ट करते हैं पहले से? नहीं सर, जब वो क्लिंकर्स में होता है, जब हाई टेम्परेचर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इन द क्लिंकर्स दे आर फॉर्म इन द क्लिंकर. क्या चीज होती है क्लिंकर? मतलब आप तो ये कह रहे हो हाई टेम्परेचर से बन रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया, पर कोई Yes, sir. चीज होगी ना जिससे वो बनेंगे, वो चीज क्या है? रिएक्टेंट्स क्या है? वो कैल्केरियस एंड द आर्जिलेशियस मटेरियल जो पहले मिक्स होंगे, जो सीमेंट को बनने में जो फर्स्ट स्टेज होती है, तो कैल्केरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल होते हैं जिसके कारण से वो बोगिस कंपाउंड बनते हैं क्लिंकर में जाके. क्या होता है कैल्शियस मटेरियल? Calcareous materials which includes limestone, chalk, marine shell and mud, and the argillaceous material are clay, slate and the blast furnace line. अच्छा, क्या एलिमेंट कॉमन है लाइमस्टोन और स्लेट में, और नहीं, इसमें लाइमस्टोन में और चॉक में और मराइन क्ले में कोई एलिमेंट कॉमन है? Yes sir, I think it is a calcium. ठीक है, तो कैल्शियम वाले जो भी कंपाउंड्स है दे आर कॉल्ड कैल्शियस कंपाउंड्स. ओके, गुड, ठीक है. तो हाँ, फिर आप पीपीसी के बारे में बता रहे थे, वो बात वहीं रह गई. Yes, क्या बता sir. रहे थे पीपीसी के बारे में? It is a Portland pozzolana cement. The Okay. pozzolana, which is the residue of the thermal power station, it has a cementitious property. When it reacts with the water, it forms the वो cementitious property show करता है फिर. तो जब हम पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट यूज करते हैं तो हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है सीमेंट का, क्योंकि पोजोलोना हमें चीपली अवेलेबल हो जाता अच्छा, आपने मास्टर्स भी करा है कि सिर्फ बीटेक ही करा है? है. नहीं सर, बीटेक ही करा है. कब करा आपने बीटेक? 2018. ओके, उसके बाद आपको जॉब कर रहे हैं? नहीं सर, मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ. ओके, ठीक है. तो ये आपने पीपीसी, इसके अलावा कोई और एडवांटेज, कॉस्ट कटिंग के अलावा कोई और एडवांटेज पीपीसी सीमेंट का ओवर ओपीसी? सर सच मुझे कुछ यही एडवांटेज याद आ रहा है. ओके, कोई डिसएडवांटेज? नो सर, देयर इज नो डिसएडवांटेज. उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ कम होती है ओपीसी से, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर ही होती है. ओके, ठीक है. अच्छा, जो वेरियस क्लासेस ऑफ ब्रिक्स हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये हम लोग Yes, किस sir. क्राइटेरिया पे डिफाइन करते हैं कि ये इसको फर्स्ट क्लास ब्रिक बोलेंगे, इसको सेकंड क्लास ब्रिक बोलेंगे? क्राइटेरिया है? Yes sir, there are various types of criteria. First one is depend on the water absorption. जब हम 16 आवर्स के लिए ब्रिक्स को पानी में रखते हैं तो वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. अगर वो लेस देन 20% ऑफ इट्स वेट होगा तो इट इज अ क्लास 1 ब्रिक. लेस देन 22.5% होगा तो इट इज सेकंड क्लास. एंड 25% होगा फिर वो थर्ड क्लास. इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ. तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ शुड बी equal to or greater than 10 Newton per mm square, and the second class brick की strength should not be less than the 7.5 Newton per mm square. ओके, और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है ब्रिक की?
for any class of brick? 5.5 Newton per mm square. Sure. Yes, sir. Yes. Okay. अच्छा, ठीक है। ये बताओ कि और इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अलावा और कोई क्राइटेरिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाला कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है? सर वहाँ पे क्राइटेरिया है कि वो कौन सी टेबल माउंटेड है और कौन सी ग्राउंड माउंटेड है, ग्राउंड मोल्डेड है, वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। ओके, अच्छा, ठीक है। ये सेटिंग टाइम टेस्ट बता सकते हो, सीमेंट वाला जो होता है सेटिंग टाइम टेस्ट? सेकंड कौन? सॉरी सर। सेटिंग टाइम टेस्ट सेटिंग या सेटिंग टाइम यस टेस्ट सर, यस सर। हाँ, वो बताओ। सेटिंग टाइम टेस्ट से पहले हमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट पता करना होता है। जैसे सर पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट बता दूं? कोई भी बता दो, दोनों बता दो चाहे। यस सर। सर कंसिस्टेंसी it is the water content at which the wicket plunger of diameter 10 mm and the length 50 mm, it's penetrate 33 to 35 mm from the top in the specimen and the 5 to 7 mm from the bottom. So that percentage of water is called as the standard consistency or the normal consistency of the cement. So it will be represented by P. Now coming to the setting time, there are the two types of the test. There will be the initial setting time and the final setting time. Initial setting time में हम जो wicket needle use करते हैं वो 1 mm square की use करते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम में 5 mm डायमीटर का कॉलर यूज करते हैं। और इसमें जो स्पेसिमेन होता है वो 300 ग्राम ऑफ सीमेंट से बनता है, और जो वाटर कंटेंट होता है दोनों में भी वो 0.85 पी ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो हमने पता किए उसका होता है। और वाटर कंटेंट एट द टाइम एट विच द विकेट प्लंजर penetrate 33 to 35 mm from the top and the 5 to 7 mm from the bottom in the specimen. और जो स्पेसिमेन का साइज होता है उसकी डेप्थ होती है 40 mm और टॉप विड्थ होती है 80 mm. So initial setting time for the OPC should not be greater than the 30 minutes and final setting time of OPC should not be less than the 10 hours. नहीं, ये तो मुझे ये नहीं पता लगा कि फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग कैसे निकालेंगे। 35 वाला जो आप बता रहे हो, 37 35 वाला, ये तो कंसिस्टेंसी का ही है। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कैसे चेक कर रहे हो विकेट अपग्रेड टेस्ट से, वो बताओ। सर जैसे कि हमने स्पेसिमेन प्रिपेयर किया और उसमें जो वाटर कंटेंट डाला वो 0.85 पी था, फिर हम देखेंगे कि वो 33 to 35 mm पेनिट्रेट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल सेटिंग टाइम। ना नहीं, ऐसा दामोदर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। ओके सर, याद करो अगर याद आता है तो। 35 mm वाला जो है वो तो आपका उसका है ना, सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए है। इस केस में आप जो एनुलर कॉलर बोल रहे हो और वो सब, उसका कुछ काम है ना। इस केस में 35 mm का काम ही नहीं है। ओके चलो, अच्छा, कोई नहीं, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट। कोई नहीं। साउंडनेस टेस्ट जो है वो क्यों करते हैं सीमेंट का, ये बता दो। अच्छा, soundness test after the setting so that cement should not go under the appreciable change in the volume, so इसलिए हम soundness test करते हैं। अच्छा, ठीक है। कितना % चेंज नहीं आना चाहिए इसमें अपना जो साउंड, अपना सीमेंट का जो आप करोगे साउंडनेस टेस्ट, तो अगर आप लीच एट लेयर ऑपरेटर से कर रहे हो तो कितना मिलीमीटर का डिफरेंस नहीं आना चाहिए उसके दोनों रीडिंग्स के बीच में, जो पहले ली और बाद में ली? सर 5 mm to 10 mm। 5 mm वाला कहाँ पढ़ा आपने? सर मुझे रिकॉल हो रहा है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने टेस्ट पढ़ा है लेकिन वो डेटा नहीं पढ़ा। ओके, चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बता दो, ब्रिक्स के टेस्ट बता दो, कोई भी 4 या 5 टेस्ट जो हम ब्रिक्स पे परफॉर्म करते हैं in order to ascertain their quality. Sir, first one is the water absorption test. Second is strength test.
third is the soundness test, and fourth is the efflorescence test, and size and shape test. These 5 I can recall right now. ओके गुड। अच्छा अच्छा अलॉयज पता है आपको? अलॉयज क्या चीज होते हैं? Alloys, हाँ अलॉय, अलॉय क्या steel, चीज होती है? steel. नहीं, Yes sir. इसके जब अलावा भी बहुत सारे अलॉय होते हैं ना। yes sir. होता क्या अलॉय, जब होता हमें क्या? यस सर, जब हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की जब हमें स्टील मिलती नहीं है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो हम 2-3 मटेरियल्स को मिला के जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन अलॉय. So Okay. stainless steel it is a part of an alloy which contains the 16% of the chromium. इसके अलावा और कोई अलॉय बताओ स्टेनलेस स्टील के अलावा। सर इनवार स्टील जो हम सर्वेइंग में भी यूज करते हैं। वो किसका अलॉय है? सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू। अच्छा चलो ये छोड़ो। पीतल सुना कभी? पीतल 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 एक मेटल होता है, अलॉय होता है, जिसके कभी बर्तन भी वगैरह भी बनते हैं। यस और सर, पूजा के सामान वगैरह बनता है पीतल से, ब्रास बोलते हैं Yes, उसको इंग्लिश में। यस सर। वो भी एक अलॉय है। वो किस किस का अलॉय है? ब्रास इट इज द कॉपर एंड टिन। तो ब्रॉन्ज किसका है? सॉरी, ब्रॉन्ज, जो कॉपर एंड मेटल वो देते हैं, मेडल देते हैं ओलंपिक में, एक गोल्ड एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज होता है ना, तो ब्रॉन्ज जो है वो है कॉपर और टिन का अलॉय। कॉपर एंड टिन, यस सर। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा। सॉरी सर, नॉट एबल टू। ओके चलो कोई नहीं। अच्छा ये बता दो, टिम्बर के डिफेक्ट्स बता दो कोई भी 5। टिम्बर के डिफेक्ट्स कोई भी सर। 5 डिफेक्ट बता दो टिम्बर के। यस सर। फर्स्ट वन इज द burls, burls, and second is the knot. Third is the case hardening. Fourth is the shakes, and Okay. fifth is the torn grain. And when फंगस से होने वाले कोई 2 डिफेक्ट बताओ। फंगस से होने वाला है, सर नॉट एबल टू रिकॉल। अच्छा ये छोड़ो। एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस ट्रीज में क्या फर्क होता है? Sir, exogenous tree will go in the outward direction and the endogenous tree is grows in the inward direction. Exogenous tree को हम classify करते हैं coniferous and the deciduous trees में, and coniferous के example है oxal teak and deciduous के palm वगैरह है। So exogenous में हमें hardwood मिलता है और एंडोजेनस में भी हमें हार्डवुड मिलता है। यस सर, दैट आई एम एबल टू। तो सॉफ्टवुड किस में मिलता है? सॉफ्टवुड कोनिफेरस में मिलता है। अच्छा ठीक। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने कवर कर ही लिया सब कुछ। रॉक्स हो गया, टिम्बर भी कुछ किया, सीमेंट, कंक्रीट। अच्छा प्लास्टिसाइजर क्या चीज होती है? प्लास्टिसाइजर सर, प्लास्टिसाइजर इट इज एन एडमिक्सचर which is used in the cement to reduce the water content, but at the same workability. वो water content तो reduce कर देता है, लेकिन वो workability उतनी ही रखता तो एक बार पानी डाल दिया होगा तो वो पानी कम कर देगा? है। यस सर, वो हाँ सर, वो पानी कम कर देगा, मतलब तो पानी अब्सॉर्ब करता है? सर वो मैकेनिज्म तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ऐसा सुना है कि वो वाटर रिड्यूसर है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, राउट आयरन और कास्ट आयरन में क्या फर्क है? Wrought iron and cast iron. Yeah. Yes sir, wrought iron it is the impure iron which contain the 4 to 5% of the carbon, and the cast iron which is superior than the wrought iron which contain the 2 to 4.5% of the carbon. Okay, I'll give you feedback now. Damodar. Yes sir. Yes, Damodar, what I feel from your this session, I can say कि Yes, हाँ नॉलेज आपको है, ऐसी बात नहीं है आपने नहीं पढ़ा है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें Yes. आपने कवर करी। बस मुझे ये लगता है आप बीच बीच में कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे Yes, मैंने अभी sir. आपसे क्वेश्चन रॉट आयरन और कास्ट आयरन का पूछा, तो आपने रॉट आयरन की जगह पिग आयरन की डेफिनेशन दे दी मुझे।
हाँ यस सर, रॉट आयरन जो है दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें जो यस है यस 2.1% से कम कार्बन है, जबकि आप जो यस, डेफिनेशन दे रहे हैं दैट इज पिग आयरन। पिग आयरन, यस। या तो फिर वो ये है कि ऐसी छोटी मोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। फिर ओके आपने सर, जब एग्जाम्पल दिया इसका एक्सोजी नहीं अपना कॉनिफरस और डेसिडियस ट्रीज का, तो जब यस सर, डेसिडियस वाला आप बोल रहे थे, पहली बात तो मैंने सवाल पूछा था आपसे सिर्फ एक्सोजीनस और एंडोजीनियस का, यस सर, यस। तो आपको वहीं तक बोलना चाहिए था और उसके एग्जाम्पल देने चाहिए थे, लेकिन आपने ओके, सामने से उसका डेसिडियस और कॉनिफरस भी बोल दिया, और वो भी यस आपने सर, गलत बोला थोड़ा बहुत, क्योंकि डेसिडियस में आपने एग्जाम्पल बताया पाम ट्री और कॉनिफरस में बताया टीक साल वाला, जबकि यस कॉनिफरस के सर। एग्जाम्पल है देवदार या फिर पाइन, और फिर इसका एग्जाम्पल जो है वो है टाल, मतलब टीक और साल और शीशम, ये सब ओक चीजें। साल्टिक, यस सर, हाँ, तो एक तो यस। जितना पूछा उतना ही बताओ, उसको अच्छी तरह से ओके सर, बताओ। और ओके सर। इवन मैंने आपसे कंसिस्ट ये पूछा था, सेटिंग टाइम पूछा था, तो आपने कंसिस्टेंसी वाला भी बता दिया, पर वो फिर ये हुआ यस कि आप मिक्स कर गए दोनों को। तो क्या है कि सर, हाँ कंसिस्टेंसी ओके में सर, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि हम प्लंजर लेते हैं डालते हैं, जब जिस कंसिस्टेंसी पे जिस वाटर कंटेंट पे दैट गोज अप टू 33 to 35 mm, वो ठीक होता है, दैट इज आर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। फिर यस। इनिशियल सेटिंग टाइम देखने के लिए हम वो करते हैं कि टाइम आफ्टर विच जो नीडल है दैट इज स्टिल पेनिट्रेटिंग, बट जो उसके एनुलर कॉलर है दैट कुड हाँ नॉट लीव एनी इंप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ द सैंपल, दैट इज माई इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, और फाइनल सेटिंग टाइम है जिसमें निडल भी पेनिट्रेट करना बंद कर देती है, मतलब अब सीमेंट जो है वो इतना हार्ड हो चुका है कि अब निडल भी पेनिट्रेट नहीं कर रही है, उसमें पूरी तरह से अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर चुका है। हाँ ओके, तो वो है, उसका टेस्ट अलग से है, मतलब उसमें अलग क्राइटेरिया है, उसमें 34-35 वाला नहीं है, नहीं है, ओके, उसको एक बार देखिए, ठीक है। यस सर। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि और कोई एडवांटेज पीपीसी सीमेंट का, अरे भाई सल्फेट अटैक, द बिगेस्ट यस, एडवांटेज सल्फेट अटैक में बहुत अच्छा है, वो कार्बन यस हाइड्रोक्साइड को वो कर रहा है पोजोलोनिक एक्शन से, तो इसीलिए तो वो मतलब सल्फेट अटैक के लिए तो कार्बन हाइड्रोक्साइड बुरा था। यस सर, वो दिमाग में आ रहा था लेकिन वो स्ट्राइक नहीं कर रहा था कि वो क्या तो है करके। कॉस्ट इज अ फैक्टर, ओके आई आई अग्री, लेकिन कॉस्ट से यस बड़ा फैक्टर जो है दैट इज योर दिस थिंग, सर, सल्फेट अटैक। ओके, यस सर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था मार्बल वाला, चलो आपने बता दिया था, सैंडस्टोन की क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट एक क्वार्टजाइट, यस, जो है कोई मेटामॉर्फिक स्टोन है जो सैंडस्टोन से बनता है। यस सर, क्लासेस भी आपने बता दी थी, ब्रिक्स की टेस्ट भी आपने ठीक बताए थे, गुड। देन आई आस्क यू अबाउट अलॉय, चलो वो है ब्रास जो है कॉपर और जिंक का अलॉय है, काफी कॉमन है ये कॉपर, क्वेश्चन, ये तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक यस है। सर, ओके, इसके अलावा मैंने आपसे लास्ट पूछा था एक प्लास्टिसाइजर के बारे में, यस सर, तो प्लास्टिसाइजर यस नो डाउट देयर वाटर रिड्यूसर, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक बार पानी डल गया तो उसके बाद वो पानी को कम कर देते हैं, वो ऐसा है कि आपको कम पानी डालने पर भी ज्यादा वर्केबिलिटी दे देते हैं, मतलब जितनी वर्केबिलिटी आपको पहले 1 लीटर पानी डालने पे मिल रही थी, अब आपको आधा लीटर पानी डालने पे उतनी वर्केबिलिटी मिल जाएगी। ओके। लेकिन सर दिस अगर इज, मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है तो फिर वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं फिर कैसे रिड्यूस करेगा, वो वाटर एब्जॉर्ब थोड़ा ना करता है, ओके ओके, मतलब फिर वो आपने पहले पानी ही। डाल दिया है तो दैट वाटर स्टार्ट रिएक्टिंग विद सीमेंट, उसकी हाइड्रेशन यस तो यस, शुरू हो चुकी है, फिर नहीं कुछ हो सकता। बट कहने ओके का ओके, मतलब ये है कि हम वाटर डालेंगे तो स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस होती है ना वाटर कंटेंट ज्यादा करने यस से, सर, तो यस हमें सर, यस वर्केबिलिटी भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो ऐसे में क्या करेंगे, वी एड ओके प्लास्टिसाइजर, इससे क्या होता है वर्केबिलिटी मिल जाती है और पानी या तुम कम भी डाल सकते हो, ओके सर, ओके, तो ये है थोड़ा सा ना। बाकी यस सर, दामोदर ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ठीक थे, बस ये है कि एक तो जितना पूछा जाए उतना आप आंसर करिए और उसे आप ओके अच्छी सर, तरह से आंसर करिए, फिर कंफ्यूज मत ओके, होइए, ठीक है। ओके सर, ओके, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लीजिए, अभी आपका है इंटरव्यू में टाइम, थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा। ओके सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कुछ कि अगर उन्होंने पूछा कि कितने सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आए हो तो कितने सब्जेक्ट बोलना है सर, मतलब? आपने प्रिपेयर कौन कौन से किए? सर मैंने सॉम किया है, आरसीजी किया है, हम्म, बीएमसी किया है, उसके हम्म। बाद एक और जीटी किया है और एफएम किया है, जीटी कौन सा सब्जेक्ट है? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अच्छा सॉरी, ओके, ठीक है, ये इनफ है। जो मोस्ट प्रोबेबल वो रहते हैं क्वेश्चन रहते हैं वो हाँ आपके इसमें से ही आते हैं, आपको जियोटेक का पूछ लेगा या फ्लूड का पूछेगा या सोम का पूछेगा या आरसीसी पूछ सकता है, हाईवे पूछ यस सकता सर, है,
तो बीएमसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो आपसे इनपुट लेता है तो आप कोई ऐसे 3 बताइएगा जिनमें आपको 100% श्योरिटी है कि मैं इसके यस सर, काफी यस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, तो वहां पे फिर यस 6-7 सर। बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब फिर आप एट मैक्स 3 बोल सकते हैं हम। कोई 3 बताइए, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए फिर आपको पूरी तरह, और फिर वो छोटे छोटे 3 नहीं होने चाहिए कि एक हाइड्रोलॉजी बोल दिया, एक सर्वे बोल दिया, ऐसे बड़े सब्जेक्ट लाइक जैसे सॉइल हो गया, सॉइल, यस। फ्लूइड और सोम, ये 3 बहुत है। ओके। क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर कवर कर रहा है, एक आपका फ्लूइड कवर कर रहा है, एक सॉइल कवर कर रहा है, तो 3 अलग अलग सिविल के पार्ट कवर हो रहे हैं आपके। हाँ, यस तो सर। ये काफी बड़े डोमेन्स हैं, अगर इतना ये 3 भी बोल दोगे तो आपका काफी है। बट ये है कि फिर ओके। इनका नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। ओके। इनमें फिर आप ऐसा करिए कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आंसर कर लें। और वो देखिए आपसे ओके। क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, ये भी मैं बता दूं, वो बहुत अंदर नहीं जाएगा आपसे, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको वो चेक करेगा, आपकी कॉमन सेंस चेक करेगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा। जैसे अभी पीपीसी में हुआ था मेरे साथ, ठीक है, पोर्टलैंड वो भी पोजोलाना एक से। बात। आज तो मैंने क्वेश्चन पूछे, फिर भी मैंने थोड़े डीप में पूछे हैं। मैंने आपसे पूछा है बोक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, सीमेंट कैसे बनता है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या वो है, इतना डिटेल में वो नहीं जाते हैं। वो आपसे स्पेसिफिक पूछेंगे, लेकिन आपकी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे बीच बीच में कि आपको ओके। कनेक्ट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है। ठीक, वो आप एक बार देख ओके। लीजिएगा। ओके, ओके। ठीक है दामोदर, थैंक यू सो ऑल मच। द बेस्ट। थैंक यू।